नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है उन लोगों के लिए जो अभी के टाइम पे एलआईसी में पॉलिसी करवाना चाहता है। यदि आप या आपके घर में कोई भी है जो एलआईसी करवाना चाहता है तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एलआईसी की एक ऐसे सच्चाई के बारे में बताने वाला हूं जिसको जानने के बाद आप एलआईसी पॉलिसी करवाने से इतने दूर भाग जाओगे कि आने वाले टाइम में आप 20 सालों तक जो है एलआईसी नहीं करवाना चाहोगे। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। यदि आप या आपके घर में कोई भी है जो एलआईसी करवाना चाहता है तो फिर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एलआईसी की पूरी सच्चाई बताने वाला हूं कि एलआईसी करवाने से आपको लाभ होगा या फिर नुकसान होगा। तो प्लीज दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है लेकिन आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूं अपना एलआईसी का खुद का एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं आज से लगभग 4-5 साल से जो है ना मैं एलआईसी चला रहा हूं। यानी कि मार्च 2021 में मैंने भी एक एलआईसी करवाया था और उससे मुझे आज तक फायदा हुआ है या नुकसान हुआ वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको भी समझ आ जाएगा कि यदि आप भी एक एलआईसी पॉलिसी करवाते हो या आपके घर में कोई भी करवाता है तो फिर आपको फायदा होगा या नुकसान होगा। तो मैंने मार्च 2021 में एक पॉलिसी करवाया था। मेरा पॉलिसी का नाम है मनी बैक। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मेरे पॉलिसी के अंदर क्या नियम है, क्योंकि नियम को यदि आप नहीं जानोगे तो फिर आप वीडियो के आगे में आप समझ ही नहीं पाओगे कि इस पॉलिसी में फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो मेरे पॉलिसी में नियम है कि आपको हर साल 11,872 रुपए जमा करना होगा। 11,872 रुपए आपको 15 सालों तक जमा करना होगा और जमा करने के बाद आपका मेच्योरिटी जो कंप्लीट होने वाला है वो 20 सालों के बाद आपका कंप्लीट होने वाला है। यानी कि आपको 11,872 रुपए जो आपको हर साल जमा करना होगा और वो आपको 15 साल तक ही जमा करना होगा, 20 साल तक जमा नहीं करना होगा, ठीक है ना। उसके बाद मुझे 20 साल के बाद एलआईसी की तरफ से मेरा पॉलिसी यानी कि मेच्योरिटी अमाउंट जो मिलेगा वो मिलेगा मुझे 1.5 लाख रुपए, ठीक है ना, यानी कि 1,50,000 रुपए। तो मैं हर साल 11,872 रुपए एलआईसी में जमा करता हूं। तो मैं 15 साल तक जमा करूंगा तो फिर मेरा कितना जमा होगा आपको पता है? नहीं पता होगा। मैं आपको बता देता हूं कि कितना मेरा जमा होगा। मेरा 15 साल तक मैं 11,872 रुपए यदि जमा करता हूं एलआईसी पॉलिसी में तो फिर मेरा टोटल 15 साल में जमा होगा 1,78,080 रुपए। मैंने ये कैलकुलेट कर रखा हूं, आप कैलकुलेट मत कीजिए, मैंने कैलकुलेट करके ही मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद मेरे पॉलिसी में एक और नियम है जिसमें मुझे बताया गया कि आपको हर 5 साल में आपको एक बोनस मिलेगा। बोनस में जो अमाउंट रहेगा वो आपका 25,600 रुपए आपका बोनस आपको हर 5 साल में मिलेगा। यानी कि मैं टोटल 15 साल तक प्रीमियम भरूंगा तो एलआईसी की तरफ से मुझे टोटल 3 बार बोनस मिलेगा इन 15 सालों के अंदर। तो 15 सालों के अंदर मुझे 3 बार जो बोनस मिलेगा वो 25,600 करके मिलेगा। तो इन तीनों को कैलकुलेट करता हूं तो पूरा अमाउंट बनता है 76,800 रुपए। तो यहां तो मेरा बन गया 76,800 और मेरा मेच्योरिटी जब कंप्लीट होने वाला है, यानी कि मैंने 2021 में करवाया हूं तो मेरा 2041 में जो मेच्योरिटी कंप्लीट होगा तो वहां पे मुझे मिलेगा 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख। तो 1,50,000 और 76,800 ये दोनों को कैलकुलेट करता है, यानी कि जोड़ते हैं तो टोटल अमाउंट बनता है 2,26,800 रुपए। अब यहाँ पे एलआईसी की एक बात को आप नोटिस कीजिए, आपने 15 सालों में 1,78,000 कुछ पैसे जमा किए एलआईसी में और आपको बदले में 20 साल के बाद आपको टोटल पैसा मिलेगा 2,26,000। तो आप ही बताइए क्या ये सही है? बिल्कुल मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यही पैसे यदि आप 11,800 रुपए हर साल आप अपने बैंक अकाउंट में जमा करोगे और टोटल 15 सालों तक आप यदि जमा करोगे तो लगभग आपको उस पैसे का ब्याज ही केवल आपका लगभग 2-3 लाख बन जाएगा और आपका ये 1.5 लाख यानी कि 1,76,000 या 78,000 जो मैंने पहले बताया वो आपका ऑलरेडी जमा रहेगा। लेकिन आपका जो बैंक में ब्याज जो बन जाएगा वो लगभग आपका 2 से 3 लाख तक बन जाएगा आपके 15 साल के बाद। तो यहां तक तो मैंने बता दिया कि एलआईसी पॉलिसी करवाने के फायदे, ठीक है ना। ये फायदा भी कुछ घाटे से कम नहीं है, लेकिन फायदा है लेकिन घाटे से कम नहीं है। इसके बाद मैं आपको एलआईसी की एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जिसको जान लोगे ना भाई तो मैंने पहले भी बोले कि आप एलआईसी के बारे में भूल जाओगे, एलआईसी जीवन में कभी भी आप नहीं करवाना चाहोगे। तो इसकी सच्चाई मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आपने एक एलआईसी पॉलिसी करवाई जिसका आपका डेट आपको दिया गया है 20 साल, यानी कि आप जैसे कि मैंने अपना जो पॉलिसी के बारे में बताया जहां पे मुझे 15 सालों तक 11,872 रुपए जमा करना होगा और वो मेच्योरिटी का अमाउंट
मुझे 20 साल के बाद मिलेगा। तो उस पॉलिसी को यदि मैं 5 साल या 6 साल चलाने के बाद मैं किसी भी कारण से बंद कर देता हूं, तो बंद करने के बाद वहां पे मुझे कितना पैसा मिलेगा पता है आपको? नहीं पता होगा। आप तो सोच रहे होगे कि जितना पैसा आप जमा करे होगे उससे थोड़ा सा ज्यादा ही मिलेगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है भाई। आपने जितने पैसे आपने 5 साल या 6 साल में जमा किए होंगे उसका आधा भी मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी कंफर्म नहीं है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं, यदि आप LIC पॉलिसी करवाना चाहते हो तो फिर आप उसको चला पाओगे, यानी कि 15 साल तक उसमें आप प्रीमियम भर पाओगे, तभी आप LIC करवाइएगा, वरना मत करवाइएगा। और LIC करवाने से वैसे भी नुकसान है, तो मेरी सजेशन यदि आप मानो तो जीवन में आप कभी भी LIC मत करवाइएगा, क्योंकि मैं LIC करके मैं खुद फंसा हूं। मैं आप नहीं चाहता हूं कि कोई और व्यक्ति इसमें फंसे, क्योंकि वही पैसे को यदि आप किसी बैंक में रखोगे तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी मिलेगा और आपको ब्याज भी मिलेगा, और उस पैसे को आप मन चाहे कभी भी आप निकाल सकते हो। किसी भी आपको कोई भी जरूरी काम यदि लग जाता है तो वो पैसे को आप निकाल भी सकते हो। लेकिन LIC के अंदर ऐसा नहीं है। यदि आपको कोई जरूरी काम लग गया और आप सोच रहे हो कि मैंने पैसे आज तक जितने जमा किया हूं उस पैसे को निकाल लूंगा, तो निकालने के बाद आपका टोटल पैसा आपको नहीं मिलेगा। वहां पे आपको मैंने बताया ना कि आपका आधा से भी कम मिलेगा, यानी कि इसमें तो एक कंफर्म बताया गया कि 35% से आपको ऊपर ही मिलेगा। यानी कि यदि आप 1 लाख आपने 5 साल में जमा किए हो तो फिर आपको 35,000, 40,000, 42,000 कुछ मिल सकता है, लेकिन 50,000 से ऊपर कभी नहीं मिलेगा। तो आई होप दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। जानकारी आपको कैसा लगा है प्लीज कमेंट में आप जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते किसी ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।